चलो बेटा बैठ जाओ, फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग टेबल पढ़ रहे थे और थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो। टेबल में हमने बहुत सारी चीज़ें नई नई जानी थी। कल हमने बात की थी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, कल्पना चावला। इसके 2 मिशन बताओ कौन कौन से थे? STS 87, STS 107। पहले में कितने क्रू मेंबर थे? दूसरे में 7। ये कितने घंटे कितने दिन थे वो? 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट। ये नासा में सेलेक्ट हुई थी। इनका डेट ऑफ बर्थ हमने पढ़ा था 17 मार्च 1962 और ये एक्सपायर हुई 1 फरवरी 2003 को। 20 साल पुरानी बात हो गई। ये सब हमने कल पढ़ा था। कल हमने हरियाणा के बारे में बातचीत की थी। सबसे पढ़ी लिखी पंचायत हमारी, देश में पहली CNG ट्रेन हमारे रेवाड़ी से रोहतक, सबसे पहली मेट्रो चली थी कोलकाता, इसके बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद हमारे हरियाणा 3 में। यहाँ दिसंबर 2 ये 1984 हरियाणा वाली मेट्रो को निजी मेट्रो। फिर हमने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ों में हम नंबर 1 हैं। आवाज़ ना क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है। आज उस टेबल को और आगे पढ़ते हैं। देखो ज़रा, पेज नंबर 81 था। ये जब मैं बोलूँ ना बेटा अपना बोलना बंद कर दिया करो। फिर 81 पेज पे देखो, ये MNP पढ़ा था जितना मुझे याद है, या शायद ये पहला क्रिकेट टीम का कप्तान पढ़ा था, नवाब मंसूर अली खान पटौदी। सैफ अली खान के पिताजी हैं। देश के बहुत बहुत अमीर घराने। पटौदी रियासत थी, राजाओं की रियासत हरियाणा के हिस्से में, जिसके मालिक थे इनके घर वाले। तो ये फिर जिसके पास पैसा है वो शौक पूरे कर सकता है। क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट टीम के कैप्टन बने। इनके कई उपनाम हैं जो आगे पढ़ेंगे। देखो हरियाणा से संबंधित अन्य प्रथम तथ्य में ये सारा टेबल अब तुम्हें लगभग आता मिलेगा। पहला पढ़ो, इसमें पेज 81 का लास्ट टेबल पढ़ रहे हैं। हरियाणा में पहला उपन्यास जिसका नाम क्या था? झाड़ू फिरी। कल ही पढ़ा था हमने। इसका लेखक है राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री जी ने एक फफा कुट्टनी करके भी एक लिखी थी किताब। हरियाणा का पहला राजकवि उदय भानु हंस। उदय भान ही उदय भानु है और हमें पता है कि ये पैदा तो हुए थे आज के पाकिस्तान में, लेकिन बंटवारे के बाद ये यहाँ आ गए थे। फिर हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा ने इनको अपना राजकवि बनाया। अभी पीछे इनकी डेथ हुई है। हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज में ये प्रिंसिपल रहे। इन्हीं के स्टूडेंट थे यशपाल शर्मा जी। चलो टिक कर लो, उदय भानु हंस। यहाँ लिख लो जन्म पाक, मृत्यु अपने हिसार में। तो हरियाणा के राजकवि हैं। आज़ादी के बाद यहाँ आ गए, पंजाब से अलग हुए तो हरियाणा ने अपने राजकवि बना लिए। हरियाणा के पहले हास्य कवि मीर जाफर जट्ठाली, जो महेंद्रगढ़ के हैं। MG लिख लो यहाँ। जितना लिखते चलोगे उतना लंबा याद रहेगा। पढ़ने से एक बार बात नहीं बनती, बार बार सुनना, बार बार लिख के पढ़ना। फिर MG महेंद्रगढ़। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हमने अपना ही नाम रखा। हमने अपनी पत्रिका का नाम भी अपना ही रखा, हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा हमारा समाचार पत्र और पत्रिका का नाम हरियाणा शोध। ये टिक कर लो हरियाणा। बताओ किसने निकाला था ये झज्जर से? दीनदयाल शर्मा। यहाँ झज्जर लिख लो और पंडित दीनदयाल शर्मा। झज्जर से निकला पंडित दीनदयाल शर्मा। कल हमने बात की थी जो सनातन धर्म वाले थे ये ज्यादा एक्टिव हो गए। जब कौन सा समाज जगह बनाने लगा? आर्य समाज। आर्य समाज बाद में बना, पहले गौशाला बनी थी 1878 में, फिर 80 में आर्य समाज, फिर 86 में सनातन, 85 में देश की बैठक हुई कांग्रेस की बंबई में, 86 में यहाँ भी बैठक स्टार्ट कर दी। किसने किया ये काम? राय बहादुर, लाला मुरलीधर। तो 3 इकट्ठी चीजें चली थी। ये टिक कर लो, पहला समाचार पत्र हरियाणा, झज्जर लिख लेना, दीनदयाल शर्मा। हरियाणा की पहली शोध पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका। सुन नहीं रहा? थोड़ी सी आवाज तेज कर दो। हरियाणा शोध पत्रिका यहाँ लिख लो, रेवाड़ी से निकली 1966 में। रेवाड़ी से, अब ज्यादा तेज हो गई, गूंज कम हो आवाज तेज हो। रेवाड़ी से 1966 में। ये कल पढ़ाई थी सारी बातें, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, बस टेबल में लिख दी। अब आगे पढ़ो।
हरियाणा में स्थापित आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ बनी? रेवाड़ी। इस शाखा से पहले यहाँ बन गई थी गौशाला। गौशाला क्योंकि आर्य ही कहते थे कि गाय पूजनीय है, गाय अघन्य है। यहाँ लिख लो गौशाला 1878 पहले गौशाला बनी, और गौशाला बनवाने में राव युधिष्ठिर जो किनके वंशज हैं? राव तुलाराम के, राव इंद्रजीत सिंह, ये जितने राव वीरेंद्र सिंह एक ही खानदान के हैं सब। तो रेवाड़ी में पहली शाखा इसकी। उससे पहले गौशाला 1878 राव युधिष्ठिर ने बनवाई। ये वो बोल रही हूँ जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं सारे। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में सनातन धर्म हिंदू की स्थापित पहली शाखा, हिंदुओं वाली ने कहाँ काम किया? झज्जर। तुम्हारी पत्रिका कौन सी निकली थी पहली? हरियाणा शोध, वो कहाँ से निकली थी? रेवाड़ी। और तुम्हारा पहला अखबार हरियाणा, वो कहाँ से? झज्जर। इसका मतलब ये दो पढ़े लिखे एरिया थे, रेवाड़ी और झज्जर। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? श्री धर्मवीर। राज्यपाल स्टेट का नहीं बनता, बाहर का बनता है। ये यूपी के थे, ये पहले इंडियन सिविल सर्वेंट थे, यानी आईएएस रैंक के अधिकारी। लिख लो यहाँ यूपी। अब तुम्हारा राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कहाँ के हैं? वो पैदा हुए थे हैदराबाद में। हैदराबाद आज किसकी प्रॉपर्टी है? तेलंगाना की। ठीक है, तो ये यूपी के थे, अब तेलंगाना के। अगले पेज पे आ जाओ। हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? बीडी शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। जब आप पंजाब से अलग हुए तो कितने लोग आपके यहाँ आ गए थे? 54। इनमें से कौन आपके सीएम बने? पंडित बीडी शर्मा। बीडी शर्मा जी का संबंध है बेरी। बेरी कहाँ पड़ेगा? झज्जर। झज्जर में कौन सी शाखा अभी तुम पढ़ रहे थे? सनातन धर्म की। और झज्जर में और क्या पढ़ा हमने? पंडित नेकीराम शर्मा। कौन सा अखबार निकाला? हरियाणा। इसका मतलब यहाँ पढ़े लिखे लोगों का गढ़ रहा होगा उस जमाने में। क्या हुआ? मैंने क्या बोल दिया? अच्छा, नेकीराम बोल दिया गलती से। एक्चुअली नेकीराम शर्मा भी वहीं काम करेंगे झज्जर में, आगे उनका नाम आएगा। तो ये टिक कर लो। पंडित, ये श्री भगवत दयाल शर्मा, यहाँ बेरी लिख लो, बेरी झज्जर। पहला सीएम हमारे झज्जर के थे, बेरी के। और पहले अपने राज्यपाल किस राज्य के थे? यूपी के। हमारे यहाँ जो बने वो यूपी के थे। नेक्स्ट पढ़ो, हरियाणा का पहला लोकायुक्त। लोकायुक्त थे श्री प्रीतम पाल सिंह, लेकिन प्रीतम पाल सिंह के बाद नवल किशोर बन चुके, अब हैं क्या नाम है? हरिपाल वर्मा। लिख लो यहाँ, अब हरिपाल वर्मा। प्रेजेंट का पता होना चाहिए। हरिपाल वर्मा 2021 से यही हैं। पहले का नाम पूछ ले तो जस्टिस लिखा ही है, प्रीतम पाल सिंह। हमेशा जस्टिस ही बन सकते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा सुन लो, लोकायुक्त कोई आदमी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 सदस्य होंगे और इनमें से 50% से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं न्याय के क्षेत्र से जुड़े होंगे। इसलिए आप देखेंगे इसमें ज्यादातर जजेस मिलेंगे, इसलिए इसके नाम के आगे देखो लिखा है न्यायमूर्ति या जस्टिस, क्योंकि ये सब लोग न्यायाधीश रह चुके हैं। तो पहला टिक कर लो, पहला था प्रीतम पाल सिंह, ये 2011 से 16 में रहे। अब वाला लिख लो हरिपाल वर्मा, 2021 में बने हैं। हरिपाल वर्मा अपने हरियाणा के ही हैं ये। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा हाई कोर्ट। कल मैंने आपको हाई कोर्ट की सारी बातें बताई, वो बार बार नहीं बताई जाएंगी। 19 में कहाँ था वो? लाहौर। फिर कहाँ आया? शिमला। फिर हमारा 55 में अपना। ये हमारा कब बना? 66 में। कौन 66 में अलग आगे चला गया? दिल्ली। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट बना दिया ना, ये टिक कर लो। तो हरियाणा हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश रामलाल थे, 1947 लिख लो यहाँ। 47 में जब तुम आजाद हुए तो ये याद कर लो राम की कृपा से हुए। तो कौन था तुम्हारा यहाँ मुखिया? रामलाल। अब कौन है? रवि शंकर झा। लिख लो रवि शंकर झा। ये बदल सकते हैं, हो सकता है 15 दिन बाद कोई नया मिल जाए। ये करंट में पढ़ के जाने चाहिए पेपर से 2-4 दिन पहले। फिर भी लिख लो यहाँ ये क्या नाम था इसका? रवि शंकर झा। रवि शंकर झा। पहले कौन थे? रामलाल। रामलाल किस सन में थे जब तुम अलग हुए थे? 1947 में। और अब कौन है? रवि शंकर झा। चलो आगे पढ़ना। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा शन्नो देवी। ये मैंने आपको बताया था, इनका एक्सपीरियंस था। कहाँ काम कर चुकी थी ये? पंजाब में। किस पोस्ट पर? डिप्टी स्पीकर।
तो हमारे यहाँ नया नया स्पीकर एकदम से क्या बना है, वैसे भी इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन जाके हुए मार्च 1967 में, तो ये दिसंबर में बैठक हुई थी और फिर मार्च तक ये चली थी। शन्नो देवी, ये हरियाणा की भी पहली महिला और देश की भी पहली है, ये टिक कर लो, शन्नो देवी। यहाँ मेंशन कर लो, लिखो 1966 से 12वें महीने, 6 तारीख तो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, मेंशन कर लो 12वें महीने 1966 से मार्च 1967, सिर्फ 3 महीने रही थी ये। 1966 दिसंबर लिख लो, मार्च 1967। आगे पढ़ो। अब कौन है तुम्हारा अध्यक्ष विधानसभा का? क्या टूट गया, क्या हो गया? किसी को चोट नहीं लगी ना, वो उसको दे दे बस। ये पकड़ लो, ये क्या है? अच्छा ये वैसी फालतू का, अच्छा इसका पार्ट हो, ये उठा लो यहाँ से, बस किसी को चोट ना लगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। जल्दी पढ़ते चलो, आगे पढ़ो। शन्नो देवी हैं। आजकल कौन है? आजकल कौन है विधानसभा का अध्यक्ष? ज्ञानचंद गुप्ता, लिख लो यहाँ। अब बेटा ये बस भाग रहा है समय, जो रह गया, जिसका जो पॉइंट वो रह गया, फिर नहीं बताऊंगी दोबारा, लिखते चलना, फालतू की चीजों में ध्यान मत देना। ज्ञानचंद गुप्ता, ये प्रेजेंट में तुम्हारी विधानसभा, कौन सी विधानसभा चल रही है? 14th, इस विधानसभा के अध्यक्ष हैं। पहली अध्यक्षा तुम्हारी एक महिला बनी थी, क्या नाम था उसका? शन्नो देवी। वो इलेक्ट हरियाणा के लिए नहीं हुई, वो पंजाब के लिए इलेक्ट हुई थी। हमारा इलेक्टेड पहली विधानसभा का स्पीकर था राव वीरेंद्र सिंह, जिनकी लोकल पार्टी थी, क्या नाम था? विशाल हरियाणा पार्टी। वो कुछ दिन रहे, फिर वो सीएम बन गए थे। तो आपका जो सीएम पहला इलेक्ट होके आया था वो कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। इसका मतलब वीरेंद्र सिंह जी ने 2 पोस्ट संभाली, पहले विधानसभा अध्यक्ष की कुछ दिन, फिर ये मार्च में अध्यक्ष, मार्च में ही सीएम बन गए। लेकिन इनकी किस्मत में राज करना नहीं था, ये बस मार्च से और नवंबर 2 नवंबर 1967 को कौन सा शासन लग गया? राष्ट्रपति। फिर दोबारा नहीं बने ये। 3-4 पॉइंट बता दिए जो पेपर में आए हुए हैं, इनका टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति शासन भी पूछ लेते हैं, सब एक से रिलेट कर दिया। ये टिक करो फटाफट से। विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा, फिर पुरुष अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह, यहाँ लिख लो 14th के हैं ज्ञानचंद गुप्ता। नेक्स्ट पढ़ो। हरियाणा की पहली महिला जो वन प्रमुख बनी, आईएफएस, अमरिंदर कौर, ये देश में पहली थी, कई साल पहले की बात है, तब तक देश में कोई आईएफएस महिला हेड नहीं बनी थी, ये हरियाणा में बनी पहली, तो यहाँ लिख लो देश में प्रथम। अमरिंदर कौर आईएफएस अधिकारी, जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ऐसे आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज अलाइड में आती है, तो ये पहली औरत थी। क्या नाम था इसका? अमरिंदर कौर। नेक्स्ट पढ़ना। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा का पहला कप्तान जो सैफ अली के पिताजी, क्या नाम था? नवाब मंसूर अली खान पटौदी। हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही, कल पढ़ी थी हमने, संतोष यादव, लगातार 2 साल गई थी, 1992 और 1993, यहाँ मेंशन कर लो। कल मैंने वो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की कहानी बताई थी, ठीक है। इसने ईस्ट फेस से भी चढ़ाई कर रखी है, जो टफेस्ट चढ़ाई बताते हैं एवरेस्ट के ऊपर, ईस्ट की तरफ से चढ़ना। नेक्स्ट पढ़ लो। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय कप्तान कपिल देव, ये हरियाणा के नहीं हैं, चंडीगढ़ के हैं, पर क्योंकि हमारी राजधानी है तो हम कहते हैं भैया ये हरियाणा के हैं, चंडीगढ़ के हैं वैसे ये। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर, एम्स भी यही है ना, उसी के पास। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी केयू थी, इसको थोड़ा सा सुन लो, यूनिवर्सिटीज़ के चैप्टर में दोबारा ये नहीं बताऊंगी। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947, तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत फील हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस थे ही कम। तो उस सीरीज़ में आपके हरियाणा में नहीं, उस ज़माने में पंजाब में यूनिवर्सिटी बनी थी, कुरुक्षेत्र में, और आपके देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस यूनिवर्सिटी का पहला नींव का जो पत्थर रखा था ना, वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी देश के पहले राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र आए थे नींव रखने, वहाँ से ये फेमस हुई। उस ज़माने में कोई साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता था, तो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट था,
वो भी संस्कृत का था। सिर्फ संस्कृत पढ़ाई करना जो इच्छा रखते थे वो यहाँ एडमिशन लेते थे। आज हमारे लिए केयू बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में एक पहचान है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स थे। तो केयू की शुरुआत हरियाणा के पहले यूनिवर्सिटी के रूप में की गई थी 1956 में। फिर इसके 20 साल बाद 1976 में आपकी MDU जो रोहतक में है ये बनी थी। दोनों यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लो। तो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी केयू थी, 1956 लिख लो यहाँ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब तक तो आप थे भी नहीं हरियाणा के नाम से, वैसे थी जगह लेकिन हमारा नाम अलग से था नहीं मैप में। तो 1956 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक डिपार्टमेंट किस चीज का था? बस एक संस्कृत पढ़ते थे बस यहाँ। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा का पहला कॉलेज, क्या नाम था इसका? पंडित नेकीराम शर्मा। ये रोहतक में बना था, कब? 1926 में, लिख लो यहाँ रोहतक 1926। हिंदी मीडियम का पहला स्कूल याद है तुम्हें? कहाँ बना था? झज्जर में 1914 में, जब आपके देश में ये दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब। 1926 का पहला कॉलेज है ये हरियाणा का। यूनिवर्सिटी कहाँ है पहली? कुरुक्षेत्र। कॉलेज कब बना? 1926। और यूनिवर्सिटी कब बनी? 1956 में, काफी लंबे ब्रेक के बाद। भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपका हिसार में पड़ता है, हरियाणा। एशिया का भी, भारत का भी, हरियाणा का भी सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार। हिसार बहुत इंपॉर्टेंट है पशु फार्म के लिए। हरियाणा का पहला फिल्म बनाने वाला निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। कल मैंने बताया था इनका खानदान ही पूरा मूवीज से जुड़ा हुआ है। कई प्रभाकर आप पढ़ेंगे। चंद्रावल जो हरियाणा की पहली सुपर डुपर हिट मूवी थी उसके राइटर थे ये, लिख लो यहाँ राइटर। चंद्रावल मूवी सबसे ज्यादा सुपरहिट मूवी थी हरियाणा में पहली, उसके राइटर थे। हरियाणा के पहले डायरेक्टर हुए आनंद कुमार। एक कैरेक्टर के बारे में कल बताया था, क्या नाम था? हरफूल सिंह जाट जुलानी। जो क्या थे, पेशा क्या था उनका? वो, हाँ वैसे तो वो सेना में भी रहे, बहुत काम किए, लेकिन बाद में वो बूचड़ खाने बंद करवाने के कारण फेमस हुए और बाद में उनको पकड़वा दिया उनकी एक मुंह बोली बहन के हस्बैंड ने, फिर उनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे वो। 1970 में इन्होंने मूवी बनाई थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। इसके बाद आ जाओ हरियाणा का सबसे बड़ा और सर्वाधिक का टेबल। पहला टिक करो, हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? करोह। ये करोह चोटी कहाँ पड़ेगी? पहाड़ कहाँ है? शिवालिक। और कहाँ पड़ेगी ये? पंचकुला। तो हरियाणा का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो कितना ऊंचा है? 1467। अगर पेपर में ये नहीं मिलता तो 15-14 मीटर। ये ना मिले तो ये, अदरवाइज पहली प्रेफरेंस में ये चले जाना। हरियाणा की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसके ज्यादातर क्वेश्चन डबल आंसर वाले हैं। पहली प्रेफरेंस इसको ना मिले तो ये 1467 लिखा ही ना आए तो फिर ये मिलेगा 15-14 मीटर। ये पंचकुला में है करोह चोटी। मोरनी हिल्स तो बेटा एक पार्ट है, शिवालिक ना। देखो हिमालय 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाले बड़े बड़े पहाड़, फिर उससे छोटे वाले रेंज हैं ये पूरी, फिर छोटे, ये कहलाती हैं शिवालिक। ये शिवालिक बहुत, हरिद्वार गए हो? हरिद्वार में पहाड़ियां नहीं दिखती आसपास? जो चंडी माता का मंदिर है और ये मनसा देवी का है, पहाड़ियों पर है ना। ये पहाड़ियां ऐसी जितनी दिखती हैं वो सब शिवालिक है। तो सोचो उत्तराखंड में भी शिवालिक है, हरियाणा में भी शिवालिक है, हिमाचल में भी शिवालिक है निचले स्तर पर। इन शिवालिक में से एक पहाड़ी का एरिया है जिसका नाम है मोरनी, जो तुम्हारे यहाँ है। शिवालिक हिल्स का ही एक हिस्सा है जिसका नाम हमने क्या रखा? मोरनी हिल्स। तो मोरनी हिल्स पार्ट है शिवालिक का। ये इसका ऐसा नहीं कि सारा शिवालिक हमारे ही पास है। देश के कई राज्यों में शिवालिक फैला है, कई राज्यों में ये बीच वाली लेयर फैली है और कई राज्यों में ये ऊपर वाली। यहाँ कोई नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बहुत कम हो जाता है। ये सिर्फ माउंटेनियरिंग की इच्छा रखने वाले, जो ये तुम संतोष यादव पढ़ रहे हो ना, और तुमने ये जितने कैरेक्टर सुने जो क्लाइंब करते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये इस रीजन में जाते हैं, सबसे ज्यादा हाइट वाले।
जो घूमने जाते हैं हिल स्टेशंस पर, जैसे मनाली चले गए, शिमला चले गए, कुफरी चले गए, वो इसमें जाते हैं। ये मेनली टूरिज्म का काम है। यहाँ पर इन पे बर्फ पड़ी होती है, यहाँ सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो जो घूमने फिरने का टारगेट लेके जाते हैं वो सेकेंड रेंज में जाते हैं। जिनको पहाड़ों पे ऊंचाई तक चढ़ना है, जो माउंटेनियरिंग की कोचिंग लेते हैं, वो फर्स्ट रेंज में। और जो नॉर्मल अपने आसपास पहाड़ियाँ तुम्हें दिखती हैं, जैसे चंडीगढ़ के आसपास जाओ, अंबाला से आगे पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं, वो तीसरी रेंज है जिसकी हाइट कम है। इसका नाम क्या है? शिवालिक। इसका एक पार्ट तुम्हारे यहाँ है जिसका नाम क्या रखा? मोरनी हिल्स, जो हमारा हिल स्टेशन है। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो सारा शिवालिक हमारा नहीं है। पढ़ के देखो अब आगे। हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब ये करो किसका पार्ट होगी, सोचो जरा। और शिवालिक का कौन सी पहाड़ियों का? मोरनी। शिवालिक का एक हिस्सा मोरनी हमारा, उसमें एक चोटी का नाम है करोह। तो करोह एक चोटी, उसका बड़ा हिस्सा मोरनी और उसका और बड़ा हिस्सा शिवालिक। ये टिक कर लो, करोह। 1467 पंचकुला लिख लेना। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है छछरौली, यमुनानगर। कुछ लोग इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कह देते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ? चेरापूंजी। तो ये हरियाणा का चेरापूंजी है। शॉर्ट में लिख लो, कभी कभी ऐसा पूछा गया है। हरियाणा का चेरापूंजी, छछरौली, यमुनानगर, चेरापूंजी हरियाणा। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा की सबसे लंबी नदी घग्गर। तुम जानते हो दो नदियां तुम्हारी इंपॉर्टेंट हैं, एक घग्गर और एक यमुना। यमुना तुम्हारे यहाँ कहाँ से एंटर होती है? यमुनानगर से। यमुना किसकी सबसे लंबी सहायक है? गंगा की। तुम्हारे यहाँ कितना पानी इसका इस्तेमाल करते हैं? 47। लेकिन तुम्हारी लंबाई की अगर बात करें, ज्यादा लंबी नदी, तो वो कौन सी है? घग्गर, जो तुम्हारे यहाँ मेन बहती है। आगे जाके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है राजस्थान में। तुमने इस पे कई बांध बना रखे हैं, इसमें पानी आता है सिर्फ बारिश में। ये साल भर सूखी रहती है और इस नदी के एरिया में नीचे लोग खेती करते हैं, क्योंकि उनको पता पानी नहीं आना। इसमें सिर्फ पानी तब आता है जब बारिश बढ़िया हो। और इसका पानी आके तुमने यही पंचकुला में ही इसके ऊपर बांध बना डाले, जो बांध भी सूखे ही पड़े रहते हैं, जैसे कौशल्या, दंगराना, छामला, ऐसे कई छोटे छोटे बांध हैं जो फेमस नहीं है। फिर जब ये आगे जाती है, राजस्थान में एंटर करने से पहले तुमने सिरसा में इसका पानी रोक के एक छोटा सा बैराज बना लिया। बांध बड़ा होता है, बैराज छोटा। इस बैराज का नाम है ओटू। तो ये ओटू बैराज किस जिले में पड़ेगा? हमारे सिरसा। किस नदी पर बना रखा है? घग्गर। घग्गर तुम्हारे यहाँ कई जिलों को टच करती हुई पंजाब में चली जाती है, फिर पंजाब से वापस तुम्हारे यहाँ एंटर करती है फतेहाबाद। तो ऊपर से आती है तुम्हारे यहाँ शिवालिक से, फिर यहाँ से थोड़ा सा बीच में आके पंजाब में मुड़ती है, फिर नीचे आती है टोहाना फतेहाबाद में, और फिर यहाँ से फतेहाबाद क्रॉस करके सिरसा आगे किस राज्य में चली गई? राजस्थान। तो ये घग्गर ही कुछ लोग कहते हैं पुराने जमाने की सरस्वती थी। चलो पढ़ेंगे। हम पहुंचे हरियाणा की सबसे लंबी नदी घग्गर, 250 किलोमीटर। ठीक है, ये निकल के कहां से आई है? शिवालिक की पहाड़ियां, वही पानी जहां जहां गिरेगा वहां से निकलेंगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा, लेकिन जब आप बने तब बड़ा कौन था? तब हिसार। तब छोटा कौन सा था? जींद। आज छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। बदल गए ना आंकड़े अब। ये टिक कर लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा। अगला पॉइंट छोड़ दो, पुरानी रिपोर्ट है ये नहीं पढ़नी, 2017 वाली छोड़ दो। इससे अगला पढ़ना, हरियाणा का सर्वाधिक सड़कों की लंबाई। जो जिला बड़ा होगा ये ऑब्वियस सी बात है, वहां सड़कें ज्यादा। जो जिला छोटा होगा वहां सड़कें कम होंगी। भाई बड़े एरिया को कवर करने के लिए सड़क लंबी बिछाओगे, तो यहाँ ज्यादा है। कहाँ है ज्यादा? भिवानी। तो एरिया भी ज्यादा है भिवानी का। अब तो खैर कट गया, किसमें चला गया? चरखी दादरी। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत छोटा हो गया ये। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद में लगभग जब ये लास्ट गिने गए, कब गिने गए थे? 2011। तब सबसे ज्यादा लोग 18 लाख किस जिले में मिले? फरीदाबाद। एरिया सबसे छोटा 742 पॉइंट कुछ 743 लिख देते हैं, 743 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है तुम्हारा सबसे छोटा। इससे छोटा फिर इसके बाद छोटा पंचकुला है, वो सेकंड है, ये सबसे छोटा। लेकिन इसकी आबादी सिरसा हिसार सबसे ज्यादा लेके बैठा है। कितनी? 18 लाख। एरिया कम होगा और लोग ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या का घनत्व ज्यादा मिलेगा। इसलिए यहाँ
2442, उल्टा कर देना, 2442, इतने व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके मुकाबले तुम्हारा सिरसा जो सबसे बड़ा है एरिया में, वहां सिर्फ 303 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखो कितना अंतर है, 7-8 गुना का अंतर है। कहाँ बहुत ज्यादा घना बसा हुआ एरिया है? फरीदाबाद। एरिया छोटा, जनसंख्या सबसे ज्यादा। कितना बताया यहाँ, कितने व्यक्ति? 2-4, लगभग 2500। संख्या उल्टी कर देनी है, 2442। और सबसे बड़ा एरिया सिरसा। सिरसा में कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर? 303, क्योंकि एरिया ज्यादा है, बहुत बड़ा है। अब पढ़ो इसको आगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा बताया? फरीदाबाद। ये जिला सबसे छोटा, शहर सबसे बड़ा और जनसंख्या सबसे ज्यादा। ये कई चीजें उल्टी हैं, इनमें गड़बड़ मत करना। जिला सबसे छोटा, शहर सबसे बड़ा, जनसंख्या सबसे ज्यादा, घनत्व भी ज्यादा। ये टिक कर लो, सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी फरीदाबाद। इसमें 2 ऑप्शन है, पीछे वाला टिक कर लो, विकिपीडिया पर भी वही दिखाया गया। 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसकी आबादी है 1 वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया लिख लो, 743 वर्ग किलोमीटर, 743 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया। और जनसंख्या कितनी बताई? 18 लाख। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितना हिस्से में आए? 2442 व्यक्ति। नेक्स्ट पढ़ो, हरियाणा का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है? करनाल। सीएम सिटी भी करनाल है अभी। हरियाणा का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला है हमारा सिरसा। सिरसा में गेहूं भी ज्यादा, फल और सब्जी भी ज्यादा, कपास भी ज्यादा और गाय भी ज्यादा। यहाँ लिख लो कॉमा लगा के सिरसा के पास, फल सब्जी गाय एरिया, कई चीजें नंबर 1 है सिरसा में। गेहूं, फल सब्जी गाय और क्षेत्रफल या एरिया, इनमें नंबर 1 है सिरसा। भैंस ज्यादा कहाँ थी? तो इसलिए दुग्ध नगरी कौन सा है? जींद है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। ये छोड़ दो, पशु गणना भी दोबारा हो गई, उसको नई को पढ़ेंगे। अगला पॉइंट मत पढ़ना, पशु वाला पॉइंट छोड़ दो। हरियाणा का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? गुड़गांव। तो गुड़गांव पढ़ा लिखा भी है और एडवांस्ड भी है बहुत ज्यादा। सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात पता है सबको? हाँ, टोटल मेल फीमेल का रेशो। कब जनगणना हुई थी? 2011। पूरे देश की एवरेज निकली थी 1000 के मुकाबले कितनी महिलाएं? पूरे देश की एवरेज में 60 औरतें कम थी। और इसका सबसे बड़ा कारण हरियाणा था, क्योंकि हरियाणा में 1000 के मुकाबले 789 होता तो याद करना आसान होता, पर अच्छा है 789 नहीं है, वो और कम हो जाता। 879 ये महिलाएं, ये पुरुष। हरियाणा सरकार का दावा है कि जी हमने 1000 के मुकाबले 950 प्लस कर दिया, पर तुम्हारी बात को कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट छापता है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय ने ऐसा कहीं लिखित में नहीं दिया कि हरियाणा का मेल फीमेल का रेशो बढ़ गया या सुधर गया। तो अपने आप मुंह से कुछ भी कहें, सरकार, देश की सरकार इस बात को तब मानेगी जब गृह मंत्रालय के पास आंकड़े जाएंगे। ये आपका लास्ट है जिसको लिखा गया था। इसमें सबसे बड़ा अच्छा काम किया था मेवात ने। मेवात में 1000 के मुकाबले अकेले में 900, कहीं 7 कहीं 6 लिखा है, इतनी औरतें थी। तो यहाँ भी कम, लेकिन यहाँ बाकी सबसे ज्यादा थी। और इनमें सबसे खराब हालात थे गुरुग्राम के, जहाँ 1000 के मुकाबले कितनी थी? 852 या 54 के आसपास थी, बहुत कम थी। अब वैसे इतना नेगेटिव पूछते नहीं है हरियाणा सरकार, अपने पेपर में इतने पुराने आंकड़े क्यों बेइज्जती करानी, तो वो नए नए पूछते कि बताओ कितने हो गए। तो पीछे 922 तक ले गए थे, अब 935 तक कह रहे थे, फिर नई रिपोर्ट कह रही है कि 935 से भी ज्यादा हो गए। लेकिन हरियाणा का सबसे खराब हालात एक तो गुड़गांव के थे और एक सोनीपत के, यहाँ 856 थे। तो इतना खराब हाल था हरियाणा के 2, और ये पढ़े लिखे शहर हैं, सोनीपत भी और गुड़गांव भी। चलो पढ़ेंगे। तो सबसे शिक्षित जिला गुड़गांव। लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ था? मेवात। 1000 के मुकाबले कितनी महिलाएं थी? 907। हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? हिसार। पशुधन सबसे ज्यादा भी हिसार, और बड़ा वो फार्म जो था पशुओं का, वो भी हिसार में।
नीचे आ जाओ, हरियाणा का सबसे छोटा या न्यूनतम, पहला पॉइंट छोड़ दो, वन क्षेत्रफल नई रिपोर्ट का पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। हरियाणा की सबसे छोटी नदी लंबाई में थापना लिखी है, इससे भी छोटी है चेतांग। लेकिन पता है क्या, तुम अगर ढूंढने जाओगे ना नदियां कहाँ हैं, ये नदियां तुम्हें कहीं नहीं मिलनी, क्योंकि ये नदी चलती तब है जब क्या आ जाती है, बारिश। बारिश आती है तो थोड़ा सा नाले के रूप में चल पड़ती है, इनके पुराने नाम दे रखे हैं। इस चेतांग की लेंथ कहते हैं 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर क्या नदी होती है, नाला टाइप होता है, नदी तो मेन बड़ी होती है। और जो ये बता रहे हैं थापना, वो कितने किलोमीटर की है, 15। पर इनको अगर तुम ढूंढने लगो तो ये कहीं मिलेंगी नहीं तुम्हें, फिर भी लिखी है तो हमें माननी पड़ेंगी। यहाँ टिक कर लो, थापना 15 किलोमीटर, यही लिख लो चेतांग नदी 9 किलोमीटर। ये बरसाती हैं, ये यमुना की तरह नहीं है कि इसमें साल भर पानी चले। घग्गर में भी फिर भी ठीक ठाक पानी दिखता है, ये तो बिल्कुल ही छोटी। 9 किलोमीटर तुम्हारा गांव होगा सोनीपत के आसपास या किसी जिले से, तो कितनी लंबी नदी, नदी का मतलब कई इलाका कवर करे जो। नेक्स्ट पढ़ो, हरियाणा का न्यूनतम क्षेत्रफल, सबसे छोटा एरिया किसके पास है, फरीदाबाद। लेकिन जनसंख्या तो बहुत लेके बैठा है, कितनी, 18 लाख। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने थे, 2442 व्यक्ति। ये टिक कर लो, फरीदाबाद 743 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, पंचकुला। पंचकुला में सबसे कम आबादी है। जब लास्ट गिनी थी ना तो 5.5 लाख के आसपास थी, जब लास्ट गिनी थी। उसके बाद अब तो खैर बढ़ गई होगी, तो 5 लाख प्लस लोग थे। सेकेंड हाफ में आ जाओ, हरियाणा का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या, जो जनसंख्या कम नहीं है, घनत्व कम है, 1 वर्ग किलोमीटर में कम लोग रहते हैं। कहाँ पर, सिरसा। कितने व्यक्ति, 303। इसकी टक्कर में फरीदाबाद में कितने रहते हैं, 2442। और इसमें कितने बताए, 3 8 24, यानी 8 गुना से भी ज्यादा लोग रहते हैं सिरसा के मुकाबले फरीदाबाद में 1 वर्ग किलोमीटर में। ये टिक कर लो, न्यूनतम जनघनत्व सिरसा 303। नेक्स्ट यही लिख लो, इसके पास ही फरीदाबाद, FBD लिख लो, फरीदाबाद 2442, ताकि दोनों को कंपेयर कर पाओ। फरीदाबाद 2442। आगे पढ़ो, हरियाणा का न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, मेवात। बहुत बुरा हाल था 10 साल पहले, अब तो थोड़ा सुधर गया। 54% लोग यहाँ पढ़े लिखे थे, मतलब आधे लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं थे। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पिछड़ापन है, क्योंकि जहाँ प्रोग्रेस आएगी वहाँ पढ़ाई अपने आप आगे आगे भागेगी, तभी प्रोग्रेस पीछे पीछे आएगी। 54% तो वो लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आता था। इनमें से कितने काबिल लोग थे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जबकि आप कह रहे हो कि हमारा जो गुरुग्राम है वो 80% से ऊपर है, कई जिले आपके 87, 85, 84, 81 इस तरह के, तो कुछ जिले तो आपके 80% से ज्यादा हैं, जबकि आपकी एवरेज है 75%। लेकिन 75% की एवरेज को अगर कंपेयर करें तो कुछ लोग तो बहुत पीछे बैठे हैं अभी। इनकी कमी जो पूरी हुई है वो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने पूरी की, कि 54 वाले को 75 तक एवरेज में खींच के ले आए। पढ़ के देखो तो न्यूनतम साक्षरता मेवात, न्यूनतम सड़कों की लंबाई, जो एरिया कम है वहां सड़क भी कम होंगी, कहां पर, फरीदाबाद। सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई कहां मिलेगी, भिवानी में। इसके बाद संगठन का टॉपिक अभी छोड़ दो, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा पढ़ा दूंगी कई चीजें तब ये क्लियर होगा। इनके नीचे आ जाओ, हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम, ये बहुत बार क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। पहला पॉइंट देखो, पहला आदमी कौन लिखा है ये, हाँ इसको थोड़ा सा सुन लो। गोहाना के एक पॉलिटिकल लीडर थे ये, गोहाना के, नाम था मूलचंद जैन। कहते हैं ये हरियाणा में सबसे पहला आदमी था जिसने पार्टी बदली थी, दल बदला था। तो कुछ लोग इसको नेगेटिव भी देखते हैं कि पहला दल बदलू नेता जिसने दल बदल लिया, क्या नाम था इनका, मूलचंद जैन। कुछ लोग इनको हरियाणा में कहते हैं नहीं, पॉलिटिकली इन्होंने बहुत लोगों को जागृत भी किया, तो इसलिए हरियाणा के गांधी कहलाते हैं। टिक कर लो, ये हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन। यहाँ लिख लो, गोहाना से थे और पहली बार दल बदलने वाला हरियाणा का जो आदमी था वो मूलचंद जैन थे। तो जो लोग पॉजिटिव देखते हैं वो गांधी से कंपेयर करते हैं, जो नेगेटिव देखते हैं वो दल बदलू कह देते हैं। तो फर्स्ट दल बदलू भी लिख लो। राजनीतिक दल बदलने वाला हरियाणा का पहला आदमी कौन था, हाँ। अब इसको नेगेटिव देखते हैं, आजकल तो कोई भी दल बदल लेता है। रात में किसी पार्टी में, सुबह उठ के अखबार पढ़ा तो अगली पार्टी में मिला, ऐसा नॉर्मल हो गया ना। पहले ये बेइज्जती थी, तो पहली बार ऐसी बेइज्जती हुई थी कि भाई इसने दल बदल लिया, जबकि वैसे कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा के गांधी थे ये। गोहाना लिख लेना, दल बदलू लिख लेना। कल्पना चावला पढ़ लो, अंतरिक्ष की रानी। इनके कौन से 2 अभियान थे वो, STS
87 100, इसमें 6, इसमें 7। इनकी डेट ऑफ बर्थ बार बार बताई जा रही है 1962 और 1 2 3। ठीक है, ये टिक कर लो। कल्पना चावला, यहाँ 2 लिख लो, STS 87, STS 107, बस। 6 और 7 का मतलब तुम्हें पता है, क्रू मेंबर जो लोग उनके साथ गए थे। ठीक है, चौधरी छोटू राम पढ़ो, किसानों के मसीहा। अंग्रेजों के जमाने में किसानों के हक की बात निडर होकर रखने वाला हरियाणा का एक आदमी था, जिसका नाम क्या था? चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम जी ने उस जमाने में अनाज की बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनवा लिया था। सोचो कितने समझदार थे कि मार्केटिंग होनी चाहिए भैया, जो ये किसान पैदा करते हैं गेहूं या अनाज, इन सब के लिए मार्केटिंग करने वाला कोई बोर्ड होना चाहिए। तो अनाज की बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनाने का विचार अंग्रेजों के जमाने में किसके दिमाग में आया? छोटू राम को छोटे मोटे ऐसे आदमी नहीं थे, अंग्रेजों ने इनके नाम के आगे क्या लिखा था? अपने नाम के आगे खुद सर नहीं लगा सकते, ये उपाधि थी। तो अंग्रेजों ने इनसे बात करके फील किया कि ये पढ़ा लिखा ज्ञाता आदमी है, तो इनको कौन सी उपाधि दे दी? सर। अंग्रेजों के टाइम में सर ऐसे आम आदमी को मिलता नहीं था उपनाम। ये टिक कर लो, किसानों के मसीहा सर चौधरी छोटू राम जी। इनके नाम का आपका डी क्रस्ट है ना, ये क्या है डी क्रस्ट? चौधरी छोटू राम का, जो कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत में। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है ये अब, साइंस और टेक्नोलॉजी की। और ये क्या है ये? हाँ, दीन बंधु छोटू राम। DCR मतलब दीन बंधु, दीनों के भाई, छोटू राम। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटी एकदम से नहीं बना, पहले ये कॉलेज बना था 1987 में, फिर इसको धीरे धीरे ये जो मिला, जो ये डी क्रस्ट तक पहुंचा 2006 तक। ये टिक कर लो, किसानों के मसीहा छोटू राम जी। गोल्डन गर्ल कहलाती है ममता खरब। ममता खरब अब 40 साल की हैं, जब तुम लोग पैदा हुए होगे, या कुछ लोग और भी लेट थे जिनका बर्थ। 2002 में एक बड़े गेम्स खेले गए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स। ये ब्रिटेन में, लंदन में, जहाँ की महारानी कॉमनवेल्थ की मुखिया हैं, वहाँ खेले गए। और आपको पता होगा कॉमनवेल्थ में वही देश जाते हैं जो पहले महारानी ब्रिटेन के गुलाम थे। तो वहाँ जाके उनके देश में उनको हराना बहुत बड़ी बात होती है, प्राउड की बात होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ममता खरब ने एक ऐसा गोल किया जिसके कारण आपको गोल्ड मिला, तो ममता खरब का नाम ही पड़ गया गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल हरियाणा की। ये क्या खेलती हैं? हॉकी। तो हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी ममता खरब, और उस टाइम पे ये कैप्टन थी। वहाँ जाके ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेकर आई थी, तो इनका नाम पड़ गया गोल्डन गर्ल। फिर इनको अच्छी पोस्ट, DSP वगैरह की पोस्ट मिल गई थी। गोल्डन गर्ल के पास लिख लो, रोहतक की है ममता खरब। रोहतक। इनका बर्थ ईयर 1982 था। 20 साल की उम्र में इन्होंने इंडिया को गोल्ड दिलवा दिया था हॉकी में। हॉकी की खिलाड़ी हैं। 1982 लिख लो, 2002 लिख लो, गोल्ड। ठीक है, गोल्डन गर्ल। कॉमनवेल्थ गेम्स लिख लेना, CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स। अगला पढ़ो, जाटों के प्लेटो कहलाते हैं राजा सूरजमल। अब ये सूरजमल जी जो हैं, जब औरंगजेब मरा, कब मरा था औरंगजेब? 1707 में, तब ये पैदा हुए। और जब आपकी एक 1764 की लड़ाई, पता है 64 की लड़ाई क्या थी? बक्सर, बड़ी लड़ाई, उससे 1 साल पहले ही एक्सपायर हो गए। ये इनका टाइम पीरियड इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट है। 1707 से 1763, बहुत तगड़ा बिल्ड था इनका, 6 फीट से ज्यादा हाइट, लंबे तगड़े। इन्होंने जिस बेल्ट पे राज किया वो दिल्ली प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान की बेल्ट थी। भरतपुर राजस्थान का हिस्सा है ना, भरतपुर तुम्हें याद है, हमने पढ़ा भी था, हमसे लगती सीमाओं में था। इस बेल्ट के बड़े हिस्से पर इनका राज था। लेकिन बाद में फिर ये कलह कलेश सा जब देश में मचा, 1757 की लड़ाई प्लासी के बाद कि भैया कौन यहाँ राज करेगा, तब कई लोगों ने इनकी इमेज खराब की, जिनमें मराठे भी शामिल थे। 1761 में याद है तुम्हें, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जैसे मराठे किससे लड़े थे? अहमद शाह अब्दाली। तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया, अब ये डिस्प्यूटेड बात है। और पानीपत जो मूवी आई थी उसमें भी कई लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था कि हमारे जाटों के
के जो राजा थे, राजा सूरजमल जी, इन्हीं का नाम सुजान सिंह भी है। इनका कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया कि जो इनके विदेशियों के साथ जाके हाथ मिला लेता है, मतलब नेगेटिव तरीके से दिखाया गया। खैर, हरियाणा में इनकी एक तरह से इज्जत के साथ बात की जाती है और हरियाणा के प्लेटो कहलाते हैं। प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक थे, पढ़े लिखे ज्ञाता आदमी थे। तो हरियाणा का प्लेटो कहें तो हमारे कौन से राजा कहलाएंगे? जाट राजा सूरजमल। इनका बेटा था जवाहर सिंह। पहले सुन लो फिर लिख लेना। जवाहर सिंह ने आपके यहाँ गुड़गांव में जो माता शीतला का मंदिर है ना, बहुत पैसा आता है, उसके ट्रस्टी हेड हैं सीएम। जो सीएम होगा वो शीतला माता मंदिर का ट्रस्टी हेड माना जाएगा, ताकि सारा पैसा उसको पता चले कहाँ गया, कितना। बहुत बहुत चढ़ावा आता है ऐसी जगहों पर। जवाहर सिंह ने बनाया था हरियाणा के गुरुग्राम का जो फेमस कौन सा मंदिर है? शीतला माता का मंदिर। तो जवाहर सिंह किसके बेटे हैं? सूरजमल के। सूरजमल जी का ही नाम है एक सुजान सिंह। आज तक ये पता नहीं चला कि इनकी डेथ कैसे हुई। हरियाणा में अपना ये दिल्ली की तरफ से जब निकलते ना, फरीदाबाद की तरफ, गाजियाबाद जब आगे मुड़ जाते हैं तो वहाँ एक नदी आती है, हिंडन नदी। हिंडन नदी के पास ये जा रहे थे और फिर पता ही नहीं चला कि किसने मार डाला। तो आज तक ये एक रहस्य है कि इनकी मौत कैसे हुई, पर हमारे हरियाणा के लिए एक बड़े लीडर थे ये टिक कर लो। हरियाणा में राजा सूरजमल, इनका बर्थ ईयर लिख लो, 1707 से 1763। 1707 में औरंगजेब मरा, तब ये पैदा हुए, और 1763 में बक्सर की लड़ाई से एक साल पहले ये एक्सपायर हो गए। ठीक है, आगे पढ़ना। राजा सूरजमल, जाटों के प्लेटो। यहाँ सुजान सिंह लिख लो और इनके बेटे का नाम लिख लो जवाहर सिंह। सुजान सिंह इनका नाम है, इनके बेटे का नाम है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने कौन सा मंदिर बनवाया? शीतला माता, जिसका ट्रस्टी हेड कौन है? हमेशा सीएम। सीएम हरियाणा के 2 मंदिरों के हेड हैं, एक तो शीतला देवी के और एक ये जो है ना चंडीगढ़ के पास मनसा देवी टेम्पल, इसके भी हेड है। दोनों जगह सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है, वहां भी और वहां भी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के चाणक्य कौन कहलाते हैं? चौधरी भजन लाल जी। राजनीति में बहुत बहुत तेज दिमाग थे ये। चाणक्य भी राजनीति के बहुत प्रगाढ़ पंडित थे, तो इनको हरियाणा के चाणक्य कह देते हैं, चौधरी भजन लाल जी को। लंबे टाइम तक राजनीति के केंद्र में रहे, सीएम रहे थे ये, सीएम लंबे टाइम तक रहे, हरियाणा के चाणक्य। अगला देखो, हादी ए हरियाणा, ये एक्चुअल में किताब का नाम है, यहाँ लिख लो बायोग्राफी। ये किताब का नाम है हादी ए हरियाणा। ठीक है, ये नाम पढ़ के देखो, क्या नाम है इनका? शाह मोहम्मद। मुस्लिम है, मेवात के एरिया को आगे बढ़ाने में काम किया, रिफॉर्मर है। रिफॉर्मर समझते हो? जैसे तुम्हारे यहाँ पे रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय। क्या किया था उन्होंने? समाज की कुरीतियों को पीछे धकेला, अच्छी प्रोग्रेसिव सोच को आगे लाए। तो ये मेवात के रिफॉर्मर थे। क्या नाम था इनका? हाँ, शाह मोहम्मद रमजान शाहिद। पूरा नाम कर लो। शाह मोहम्मद तो लिखा ही है, रमजान शाहिद ये इनका पूरा नाम था। इनकी बुक लिखी गई इनके ऊपर, जिसका नाम है हादी ए हरियाणा, वो इनकी बायोग्राफी है। रिफॉर्मर लिख लेना, मेवात के इलाके के रिफॉर्मर हैं ये, कि मेव पिछड़े हुए हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी सोच पे काम किया जाए। तो मेवात के एक रिफॉर्मर कौन हुए तुम्हारे यहाँ? नाम क्या है इनका? शाह मोहम्मद रमजान शाहिद, और इनकी किताब इनके ऊपर लिखी गई है हादी ए हरियाणा। अगला देखो, शिलादित्य या साहित्यकार सम्राट कहलाते हैं कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी थी, एक नागानंद, एक प्रियदर्शिका और एक नाग और रत्न प्रिय थे, रत्नावली। कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ बात है, इसने कुछ नहीं लिखा था। इसने, एक आदमी ने लिखी थी किताब, उसको कहा था इस पर मेरा नाम लिख दे और किसी को ये बताना मत, पैसे वैसे दे दिए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि नहीं, इसने खुद लिखी थी 3 किताबें। हमारे लिए प्राउड की क्या बात है कि ये आदमी सिर्फ हरियाणा का नहीं था, इसने भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। इनफैक्ट उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जिसने पूरे उत्तर भारत पे राज किया, ये कौन था? हर्षवर्धन, जिसका उस जमाने में डंका बजता था। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एक विदेशी घूमने आया था, हुएन सांग, इसने भी लिखा है। तो अगर विदेशी चीन से घूमने आ रहा है और वो बड़ाई कर रहा है, तो ये मान के चलें कि ये आदमी काबिल रहा होगा। इसकी राजधानी था पहले हमारे हरियाणा का थानेसर, इसलिए हमारी हिस्ट्री में इसका नाम लिया जाता है हर्षवर्धन का।
ये टिक कर लो, शिलादित्य है ये, और साहित्यकार सम्राट हर्षवर्धन। यहाँ लिख लो 606 से 647, 7वीं शताब्दी का राजा था ये। वो शताब्दी पूछते हैं, वहां गलती करते हैं, शताब्दी हमेशा एक आगे बोली जाती है। कब से कब राज किया इसने? 606 से 647। जब इसने राज करना शुरू किया सिर्फ 16 साल का यंग लड़का था ये। इसके पिताजी और इसके भाई को, पिताजी तो मर गए थे, भाई का मर्डर कर दिया, तब ये राजा बना था। अगला पढ़ना, कविता दलाल, लेडी खली, जींद की है ना, और इन्हीं को केडी कह देते हैं। के मतलब कविता, डी मतलब दलाल, तो लेडी खली, कविता दलाल, जींद लिख लेना। इसके बाद पंडित नेकीराम शर्मा जी क्या कहलाते हैं? हरियाणा केसरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। नेकीराम शर्मा जी बहुत बहुत ज्यादा काबिल आदमी थे। अंग्रेजों ने सोचा ये काबिल आदमी इंडियंस से कैसे मोड़ दिया जाए, ये आज़ादी की और इस तरह की बातें करते थे। तो अंग्रेजों के ज़माने में कोई डीसी था बड़ा, उसने इनको बुलाया, हरियाणा के एरिया में था वो, और कहा भाई जितनी ज़मीन चाहिए ना उतनी कहे, उतनी तेरे परिवार खानदान के नाम, तेरी अगली 7 पुश्तें बैठ के खा लें, इतना पैसा तेरे नाम कर देंगे, बस तू लोगों को इकट्ठा करके जागृति मत फैला। तब इन्होंने कहा था कि कहाँ की ज़मीन दोगे? तो बोले हरियाणा में, जहाँ तू कहेगा। तब इन्होंने कहा ये पूरे हरियाणा की, और ये भारत की ज़मीन तो ऑलरेडी मेरी ही है, अपने देश बताओ कहाँ की जमीन दोगे? तो डीसी फिर बोला कि ठीक है चला जा, क्योंकि ऐसे को मतलब नहीं हुआ ना, इसका मतलब इसको सुनना ही नहीं था। तो ये इतने काबिल थे कि अधिकारी भी इनके सामने टिकते नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी थे। नेकीराम शर्मा, ये टिक कर लो। इनको क्या कहते हैं? हरियाणा के केसरी। केसरी क्या होता है? शेर। तो एक तरह से शेर थे ये हरियाणा के, हरियाणा केसरी, हरियाणा के शेर थे पंडित नेकीराम शर्मा। चौधरी देवीलाल क्या कहलाते हैं? शेर-ए हरियाणा। थोड़ा थोड़ा नाम बदल देते हैं, वो केसरी हैं, ये शेर-ए हरियाणा। चौधरी देवीलाल जी। देवीलाल हरियाणा में इतनी बड़ी हस्ती हैं, देश में इनफैक्ट, कि किस पोस्ट तक पहुंचे ये देवीलाल जी? उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद सेकंड बड़ी पोस्ट क्या हो सकती है? उप प्रधानमंत्री। आज कोई नहीं है, ये पोस्ट बनाते हैं जब जरूरत फील करे। ये उप प्रधानमंत्री जब बने थे ना 1989 और 1989 से 90 से 91, जनता पार्टी की सरकार थी आपके देश में, और आपके जो पीएम थे ना ये थे आयाराम गयाराम। पहला वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, उसके बाद फिर कांग्रेस आई थी 91 में राजीव गांधी के मर्डर के बाद। इस टाइम आपके देश में कोई ताकतवर पीएम नहीं था, तो कुछ लोग कहते हैं कि किंग मेकर थे ये बना रहे थे कि पीएम कौन बनेगा, इनका डिसीजन था। तो हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला आदमी सिर्फ हरियाणा की राजनीति में नहीं, देश की राजनीतिक किताबों में इनका नाम आता है। उप प्रधानमंत्री का नाम तो देश लिखता होगा ना, उसमें इनका भी नाम लिया जाता है। कौन है ये हरियाणा के? चौधरी देवीलाल जी। ये टिक कर लो, देवीलाल जी। इनका टाइम पीरियड लिख लो उप प्रधानमंत्री का, 89 से 90, 90 से 91। और इनके सामने पीएम कच्चे थे, जब ये थे ना तब पीएम की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। कौन था पीएम तुम्हारा उस टाइम पर? एक वीपी सिंह थे, फटाफट से लिख लो, वीपी सिंह। ये 1989 से 90 थे। और फिर चंद्रशेखर, ये 1990 से 91। दोनों बहुत बहुत कमजोर टाइप के पीएम थे, ये टिक नहीं पाए। और इनको बनाने में भी किसने रोल प्ले किया था? तुम्हारे चौधरी देवीलाल जी ने, वो उप प्रधानमंत्री थे। ये जनता पार्टी के थे दोनों। तो जनता पार्टी 2 बार आई है आपके देश में, एक बार 1977 में आई, तब 80 में चली गई जनवरी में, फिर 1989 में आई, 91 में चली गई। तो 2-2 साल, 2.5 साल राज करके गई है जनता पार्टी, फिर कभी नहीं आई। देखो इसमें आगे क्या कहते हैं। लेडी खली हो गया, ये शेर-ए हरियाणा। तो शेर-ए हरियाणा कौन है? और हरियाणा केसरी नेकीराम। वो दूसरा आदमी कौन था? पंडित दीनदयाल शर्मा। क्या निकाला था उन्होंने? अखबार। क्या नाम दिया था? हरियाणा। कहाँ से निकला था? झज्जर। और रेवाड़ी से क्या निकली थी? हरियाणा शोध पत्रिका, वो 1966 में। नेक्स्ट देखना, लिखा है रुस्तम ए हिंद। सज्जन सिंह बिल्कुल नहीं है, हैं सज्जन सिंह, रेसलर थे, लेकिन ये हरियाणा के हैं, ये देश के नहीं है। दोबारा पढ़ के देखो, रुस्तम ए हिंद, ये दारा सिंह जी का नाम था, दारा सिंह जी का उपनाम लिख लो यहाँ, दारा सिंह। जो हनुमान ओरिजिनल, आजकल वाला नहीं है, टैटू वाला हनुमान नहीं, वो पुराने वाले जो ओरिजिनल हनुमान थे, जो हनुमान जी हमारे दिमाग में इमेज है, वो किसने रोल प्ले किया था? दारा सिंह ने ना। अपने जमाने का कितना बढ़िया बिल्ड था इनका। तो ये दारा सिंह का ही उपनाम है। क्या कहते हैं इनको?
रुस्तम ए हिंद, हिंदुस्तान के रुस्तम। और जो ये सज्जन सिंह है ना, ये भी बड़े आदमी हैं, लेकिन ये रुस्तम ए हरियाणा है। जो बहुत बढ़िया जो बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं उनको ये उपाधि मिलती है। यहाँ लिख लो रुस्तम ए हरियाणा, ये हैं सज्जन सिंह हमारे, और रुस्तम ए हिंद हैं हमारे दारा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना। ओपी जिंदल क्या कहलाते हैं? हरियाणा के स्टील किंग। कहाँ एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट हुए, फिर पाइप का काम, फिर कहाँ कितना बड़ा। जब तुम लोगों की एज के थे ना 18-20 साल के, 16 साल के बाद से तो मैकेनिक की दुकान पे चले जाते थे। अंग्रेजों के ज़माने की बात है ये। और मैकेनिक की दुकान पे सुबह से शाम तक देखते थे कैसे काम करते हैं। जैसे काम को सीखने की एक इनके अंदर लालसा थी। फिर वहाँ से इनके मन में इंटरेस्ट आया कि इस तरह से चीज़ें, टेक्नोलॉजी बदलेगी आने वाले ज़माने में। फिर ये विदेश गए, वहाँ से चीज़ें सीख के आए। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर हरियाणा में काम शुरू किया। और आज तुम देखते ही हो कि ओपी जिंदल का कितना बड़ा नाम है, यूनिवर्सिटी चलती है और कितना कुछ इनके पास है, देश भर में इनके कारखाने हैं। तो ये स्टील किंग हैं आधुनिक, ये हरियाणा के स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल। अगला है कवि शिरोमणि। शिरोमणि कवि कौन कहलाते हैं? पंडित मांगेराम। मांगेराम शिरोमणि होता है जो सिर पे धारण करते हैं सबसे ऊपर। स्वर सम्राट तुम्हारे पंडित जसराज जी हैं। अभी पीछे इनकी डेथ हुई थी यूएस में 2020 में। क्या नाम है इनका? पंडित जसराज। थोड़ा सा सुन लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में आए। हिसार में पड़ता था वो इलाका, आज पड़ता है फतेहाबाद में। पीली मंदोरी नाम का एक गांव था जहां इनका बर्थ हुआ। ये ना जिस खानदान के हैं उसमें अंग्रेजों के टाइम में ही कलाकार थे, गायक थे बड़े बड़े। गायक जो लोग होते हैं ना, इनके कुछ घराने फेमस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेवाती है, अलग अलग घराने हैं इनके। तो ये जिस परिवार में जन्मे, पीली मंदोरी करके एक गांव था, अभी भी है। उस जमाने में फतेहाबाद कोई जिला नहीं था, तो ये किस में पड़ता था? हिसार। लेकिन अब किस में पड़ेगा? फतेहाबाद में। अब फतेहाबाद में। पंडित जसराज जी बहुत छोटे थे, 4 साल के। इनके पिताजी चल बसे, लेकिन घर परिवार खानदान इकट्ठा रहता था, तो ताऊ चाचा सबका यही कामकाज था। उन सबके सानिध्य में रह के इन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत यंग एज में ही मजबूत पकड़ बना ली अपनी गायन के क्षेत्र में। इसीलिए इनका नाम पड़ा स्वर सम्राट। स्वर सम्राट, ये बहुत बड़ी बात है। विदेशों तक इनके कॉन्सर्ट होते थे। विदेशी मतलब जो बाहर के इतने पढ़े लिखे और इस तरह के लोग हैं, वो भी इनके कॉन्सर्ट विदेशों में करवाते थे। पैसा मिलता था अलग, ख्याति मिलती थी वो अलग। पढ़ के देखो, स्वर सम्राट पंडित जसराज। यहाँ लिख लो हिसार, इनका गांव हिसार में। अब किस में पड़ेगा? फतेहाबाद। आप फतेहाबाद लिख लेना। डेथ इनकी 2020 में हुई है, अभी 3 साल पहले। यूएस में इलाज चल रहा था, तो अच्छे खाते पीते बढ़िया खानदान के अमीर आदमी थे और स्वर सम्राट कहलाते थे। आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार कौन है जिसने हरियाणा की शक्ल बदल दी? रोड्स में, बिजली में, बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के लौह पुरुष कहलाते हैं। बिजली इन्हीं के टाइम तो आई थी 1970 में। तुम्हारे सीएम बहुत खास आदमी थे कांग्रेस के। दिल्ली में पीएम के घर तक इनकी पहुंच थी और ये कैबिनेट मंत्री भी बने। तो इंदिरा गांधी हरियाणा से जुड़े जब बातचीत करती थी ना, तो ये मानती थी कि मुझे किसी की बात नहीं माननी, सिर्फ बंसीलाल जो कहेंगे वो बात मानी जाएगी। बंसीलाल जी का वो ओहदा था राजनीति में, दिल्ली में बैठे हुए इलाके में। तो ये टिक कर लो। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार, हरियाणा के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? बंसीलाल। यहाँ लिख लो बिजली, मारुति, इन सब का बेस इन्होंने तैयार करके दिया बंसीलाल जी ने। देवीलाल का उपनाम क्या है? ताऊ देवीलाल। कब से कब तक ये रहे थे तुम्हारे डिप्टी पीएम? 1989 से 90 से 91। तब तुम्हारे पीएम कौन कौन थे? वीपी सिंह और चंद्रशेखर। अगला देखो, तो ये जननायक भी कहलाते हैं चौधरी देवीलाल। कपिल देव को क्या कहते हैं? हरियाणा हरिकेन। हरिकेन चक्रवात का नाम है अमेरिका में। यहाँ लिख लो चक्रवात। स्पीड के कारण जाना जाता है और हमारे कपिल देव भी स्पीड के कारण हैं। हरियाणा के बिल्कुल नहीं, चंडीगढ़ के हैं। दीन बंधु कौन कहलाता है? सर छोटू राम। छोटू राम जी ने कौन सा वो मार्केटिंग बोर्ड बनवाया था? किसके लिए? अनाज की बिक्री के लिए, किसानों के पक्ष में। अंग्रेजों ने क्या इनके आगे जोड़ा? सर। सर की उपाधि। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। स्वर सम्राट फिर से आ गया। कौन है ये? पंडित जसराज। यहाँ इनका बर्थ ईयर लिख लो, 1930, अंग्रेजों के टाइम की बात है। और एक्सपायर कब हुए? 2020। कितने? 90 साल जी गए, 90 ईयर्स। 1930, पीली मंदोरी गांव। यहाँ लिख लेना, देखो पहले लिखा था ये पीली मंदोरी गांव, हिसार ऑब्लिक में अब फतेहाबाद।
ठीक है, इनका घराना लिख लो, गाने वाला मेवाती घराना। अलग अलग घराने होते हैं, ग्वालियर घराना, अलग अलग म्यूजिक के घराने हैं ये। मेवाती घराना, इसका मतलब ये नहीं कि मेवात में जन्मे, जन्मे कहाँ है ये, हिसार में, लेकिन घराना कौन सा है गाने वाला, मेवाती घराना। ठीक है, आगे पढ़ो। गोल्डन गर्ल पीछे पढ़ के आए, कौन थी ये, ममता खरब। कहाँ की है, रोहतक की। किस खेल में, हॉकी। कौन से सन का गोल्ड उठाया, कौन से गेम्स से, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाने पर कितने रुपए मिलते हैं हरियाणा में, तुम्हें एक ट्रिक बताया था, OAC। इसमें गोल्ड में कितना था, 6, 3, 1.5। कॉमनवेल्थ का गोल्ड कितने करोड़ लेगा, 1.5 करोड़। वो कोई एक पूछेंगे, तुम्हें लाइन याद रखनी है। ये 6, 3, 1.5 था, ये कितनी थी, 6, 4, 2.5। ये 3, 1.5, 75 लाख शुरू हो गए, 1.5, 75, 50। 3 थे लाख वाले, कॉमनवेल्थ के 2 लाख में थे और एशियन का 1, और बाकी सारे करोड़ के थे। ऊपर वाले तो सारे ही करोड़ के हैं, चाहे उसमें ब्रॉन्ज ही क्यों ना हो। ब्रॉन्ज को कितने मिलते हैं यहाँ, 2.5 करोड़। सोचो, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने पर मिलता है 1.5 और एशियन में 3, यानी इससे ज्यादा, इसके गोल्ड से कीमती इसका ब्रॉन्ज है। इसके ब्रॉन्ज में कितने रुपए देते हैं, 2.5 करोड़। इसका तो वैल्यू है उसकी। चलो आगे पढ़ना। ममता खरब, रोहतक दोबारा लिख लेना। हॉकी कैप्टन थी ये 2002 में। राजकवि कौन हुए तुम्हारे, उदय भानु। हाँ, किस कॉलेज में थे ये प्रिंसिपल, हिसार। इनके स्टूडेंट कौन है बड़े आदमी आज, यशपाल शर्मा। रुस्तम ए हिंद, बताओ हिंद है तो कौन होगा, दारा सिंह। फिर ये सज्जन सिंह क्या थे, रुस्तम ए हरियाणा। लिख लो यहाँ, हिंद के पास लिख लो दारा सिंह और सज्जन सिंह के पीछे लिख लो रुस्तम ए हरियाणा। हरियाणा केसरी कौन है, और शेर ए हरियाणा। हाँ, एक जैसे लगते हैं ये, इनमें फंसना नहीं है। रुस्तम ए हिंद कहें तो दारा सिंह, और रुस्तम ए हरियाणा कहें तो, ठीक है। एक पीछे तुमने मेवात का रिफॉर्मर पढ़ा, क्या नाम था, क्या नाम था उसका, रमजान शाहिद। आगे नाम के आगे क्या लिखा हुआ था, शाह मोहम्मद। कहाँ के थे वो, मेवात के, मेवात के। उनकी किताब का नाम क्या है, ऐसे याद रखना है, हादी, ऐसे याद रखना है इनके नाम। चलो, सज्जन सिंह हो गया। केसरे हिंद कर लो, राय मुरलीधर। क्या नाम था इनका पूरा, राय बहादुर लाला मुरलीधर। कहाँ से संबंध है, पलवल, और काम किया अंबाला में। लिख लो पूरा नाम, राय के आगे लिख लो राय बहादुर लाला मुरलीधर। पलवल में कहते हैं इनका जन्म हुआ। वैसे इन्होंने पंजाब के लिए काम किया क्योंकि तब तक हरियाणा नहीं था, इसलिए क्या कहलाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर मुरलीधर। केसर ए हिंद भी हैं, सबसे बड़ी उपाधि थी ये तुम्हारी, इससे बड़ा कोई उपाधि थी नहीं उस जमाने में। नवाब पटौदी, पटौदी के नवाब कौन थे, मंसूर अली खान पटौदी। ठीक है, इसके बाद टाइगर का उपनाम भी किसको दिया गया, मंसूर अली खान। तो ये नवाब पटौदी क्योंकि वहां के नवाब थे, टाइगर इनका उपनाम था, पूरा नाम था नवाब क्या नाम था पूरा, मंसूर अली खान पटौदी। सैफ अली खान अपने पिताजी के नाम को तो जोड़ते हैं बीच में। विकास पुरुष कौन है जिसने तुम्हारा डेवलपमेंट किया, बंसीलाल। क्या बहुत ज्यादा बनी इनके टाइम में, बिजली पहुंची गांव गांव, सड़कें बिजली सब काम करवाए इन्होंने। सूर्य कवि तुम्हारे हैं पंडित लक्ष्मी चंद, हरियाणा का तानसेन और हरियाणा का कालिदास। एक अकेला कालिदास कहें तो लक्ष्मी चंद जी, और अगर शेक्सपियर कहें तो अगला देखो, हरियाणा का कालिदास। कालिदास के पास से एरो ऊपर ले जाओ, सिर्फ कालिदास कहें तो लक्ष्मी चंद जी का नाम लिख देना, कालिदास तो लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद। तुम लोगों को इनके बारे में थोड़ा मूवी से भी आइडिया हो गया होगा। ये पढ़े लिखे थे या बिना पढ़े लिखे, अनपढ़ थे, निरक्षर थे, फिर इतना ज्ञान कैसे हासिल किया, घूम घूम के। वो मूवी देखी हो ना अगर, ये घर से नहीं भाग जाते थे भाई, ज्ञान घर में कभी नहीं मिलता, ज्ञान हमेशा बाहर मिलता है। बचपन से अपने घर से भाग के और जगह जगह जाके सांग सुनते थे। उस सांग में क्या था, आज जैसा सांग नहीं था, तब कहानियां थी, ऐतिहासिक पौराणिक कहानियां, वहां से नॉलेज बढ़ती गई, इंटरेस्ट था ही, वो कहानियां सारी दिमाग में बैठ गई, रम गई, और फिर आगे जाके उन्होंने इन्हीं कहानियों को एक्ट करके लोगों के सामने स्वांग के रूप में पेश कर दिया। इनसे कई बार लोग पूछते थे कि दादा आपको इतनी नॉलेज कैसे है,
यंग एज में तो एक्सपायर हो गए थे, 45-48 साल के थे, 45 के थे जब एक्सपायर हो गए। तो इन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मैं तो जैसे ही स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कहते हैं कि माँ सरस्वती का हाथ था इनके गले पर, वो मूवी में देखा ना इनका गला चला गया था, कितनी प्रैक्टिस की इन्होंने कुएं में उतर के। तो ये सच बात है कि इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, इनको नॉलेज एज सच नहीं थी, पर जब ये स्टेज पे जाते तो फिर इनकी कला अपने आप उभर आती थी। वैसे ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, प्रैक्टिस की। नॉर्मल आदमी का गला चला जाए तो कोई बात नहीं, इनकी मूवी देखो कैसे गले से खून तक आता था, वो रियाज करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए सूर्य कवि हैं ये हरियाणा के, कालिदास भी और सूर्य कवि भी, तानसेन भी। इनकी मूवी का लक्ष्मी चंद, यही तो दादा, क्या पूरा नाम क्या था इसी बहुत बढ़िया मूवी है, देखने लायक। सेकंड सीक्वल भी उसका बन रहा है। देखो आगे क्या कहते हैं, हरियाणा का शेक्सपियर कौन था? दीपचंद ब्राह्मण। ये स्वांग की परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत रोल प्ले करेंगे दीपचंद ब्राह्मण भी। ठीक है, चलो बाकी पढ़ेंगे कल।